Dear students, we are discussing the geoms that we have in ggplot2, by which you can modify the appearance of the graph. So I would like to continue a bit on this topic, and I would like to read from your book. The object-oriented nature of the ggplot2 graphics means tweaking a plot or experimenting with different visual features no longer requires you to rerun every plotting command each time you change something. Okay? जो कि बेस आर में जिस तरह आपको करना पड़ता है उस तरह आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता. And this is facilitated by geoms. Let us continue with this point. ये जो हमने पिछले मॉड्यूल में ग्राफ जो बिल्कुल बेसिक ग्राफ बनाया था उसी के रेफरेंस से बात हो रही है. So with reference to this graph that you see here, your author is saying in your book that, say we like the line type used on the following figure, but we want a different point character. Line हमें पसंद है लेकिन point हम ज़रा different दिखाना चाहते हैं. So to experiment with different visual features, we could first store, okay, note that word, we could first store the qplot object that we have created earlier, and then we can use the geom point with that object that we have stored in, and we can try different point styles. All right? अब ये जो मैंने आपसे कहा मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, ये जो है क्यू प्लॉट जो बेसिक फंक्शन है, क्विक प्लॉट का शॉर्ट है ये. इसके अंदर आप पहले तो वही करेंगे ना कि आप एक ब्लैंक पेज कह सकते हैं, ब्लैंक पेज, लेकिन नीचे वो फू भी लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे बार भी लिखा हुआ है, बीच में अभी ब्लैंक है. ये आपने पहले क्रिएट किया और उसके साथ ही प्लस डाला और उसके बाद लाइन वो जो हमें पसंद है, ब्लैक लाइन, वी आर हैप्पी विद दैट. तो लेकिन अगर चेंज करना चाहें तो फिर उसको भी आप चेंज कर लें. अब इस पूरी चीज़ को यू कैन कॉल इट माई क्यू प्लॉट और एनी अदर नेम विच एवर यू वॉन्ट टू गिव इट. कहने का मकसद है कि हमें ये जो भी हमने रख लिया यहाँ पे हम इसको फिक्स कर लिया, हमने लाइन के हिसाब से हमने कुछ नहीं बदलना. तो अब इसको इस चीज़ का नाम माई क्यू प्लॉट रख दिया. अब अगर चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप देखिए ये पहले ये सारा जो लिखा था उसका चूँकि हम नाम रख चुके हैं माई क्यू प्लॉट, तो अब आप उस वो नाम ही वहाँ पे लिख दें माई क्यू प्लॉट और इसके अंदर ऐड कर दें जियोम पॉइंट. चेंज ही अब सिर्फ उसको करना चाह रहे हैं तो बस उसी को आप ऐड करें. अब पहला वाला तो फिक्स्ड, एक किस्म का फिक्स हो गया ना. ऑल राइट, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए कि अगर आप साइज़ को 3 करें, शेप को 3 करें और कलर को ब्लू रखें तो आपको क्या मिलेगा. ये नीचे जो दो हैं उनमें से एक आपको मिलेगा. आप इसको खुद रन करके देख लेंगे. इसी तरह दूसरी दफ़ा हमने साइज़ को 3 रखा लेकिन शेप को हमने 7 कर दिया. जाहिर है कि शेप 3 कोई और शेप होगी और शेप 7 जो है वो कोई और शेप होगी. कलर जो है वो अभी भी हम ब्लू ही पसंद कर रहे हैं. सो यहाँ पे नीचे जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेट मी रीड दैट फॉर यू. द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, ये जो पहली लाइन ऑफ कोड है, दैट स्टोर्स द ओरिजिनल प्लॉट इन माई क्यू प्लॉट, यानी जो हमने उसका नाम रखा था वो ऑब्जेक्ट का वो नाम है और उसके अंदर वो पहला वाला स्टोर हो गया. एंड द नेक्स्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड, ये जो दो आपको दिए हुए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, दे कॉल माई क्यू प्लॉट with different point shapes, right?
एक दफ़ा हमने 3 रखा था शेप का नंबर, यानी वो वाली शेप जिसका नंबर 3 है, और एक दफ़ा 7. सो आई थिंक दैट you must practice with this. Before you do that, please have a look at this. ये मैंने आपके लिए इंटरनेट से निकाला है, और आप पहले भी इस तरह की बातें हम कर चुके हैं, पहले भी आप देख चुके हैं इसको बेस आर के हिसाब से भी. अभी यहाँ पे ggplot2 पॉइंट शेप्स जो हैं ये आपके सामने हैं. तो जो आपने सिलेक्ट किया, जैसे 3 किया था तो प्लस की तरह का शेप आ रही है, और जब 7 किया था तो एक क्रॉस है एक स्क्वायर के अंदर. So actually there are a number of geometric modifiers that can be called using a function name beginning with geom underscore. यानी जो geom वाली चीज़ें हैं वो इसी से स्टार्ट होंगी, GEOM underscore, और उसके आगे वो जो आप करना चाह रहे हैं. और ये ggplot2 का ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है और आपको फैसिलिटेट करता है. So if you want to obtain a list of geometric modifiers, you simply want to do this. या आप क्वेश्चन मार्क डालें और उसके बाद ये geom underscore आप लिख लें, और आपके सामने वो पूरी फाइल खुल जाएगी और आप देखेंगे कि क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है. और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये 2 डाले गए हैं. आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्या एक अकेला डाल के भी हो जाएगा या नहीं हो रहा तो कुछ हैरत की बात होगी, तो फिर आप उसको गूगल करें, देखें कि क्यों नहीं हो रहा एक से. सो दैट्स फॉर यू टू डू. So now I'm going to go to my R file so that I can execute this for you. सबसे पहले हम लाइब्रेरी लोड कर लेते हैं. उसके बाद हम अपना जो डेटा है उसको हम उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं आर फाइल के अंदर. अब इसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वही कोड है जो अभी मैंने आपको स्लाइड के ऊपर दिखाया. qplot foo bar geom इक्वल टू ब्लैंक प्लस geom लाइन और उसके साथ जो भी हम चाहते हैं. अब इसको मैं रन कर रही हूँ. I click on run and you don't get to see anything. इसलिए कि it is an object, and if you want to print an object, if you want to be able to see it, then obviously you have to write that name again and then you have to run it. So let me do it. There you are. ये मैंने जब किया तो ये आपके सामने ग्राफ बन गया है, और लाइन जो कि हमने रेड कहा हुआ था तो वो रेड है, लाइन टाइप 2 है. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये सब चाहते हैं कि लाइन को तो अब कुछ ना करें, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो फ़र्क हों, तो फिर माई प्लॉट या माई क्यू प्लॉट जो बिल्कुल अभी अभी जो बन गया है वही आप लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम ही लिख देंगे तो दैट विल वर्क. और उसके बाद प्लस geom पॉइंट. अब ये पॉइंट की स्पेसिफिकेशंस आपने दे दी पॉइंट्स की. अब इसको मैं रन करूँगी, और अब देखिए इस नई चीज़ का मैंने कोई और नाम नहीं रखा था. प्लीज़ नोट दैट. ये जो नई चीज़ है ये मैंने सीधा ही रन कर दिया. उसका नाम रखती तो फिर वो वाला नाम भी दोबारा से टाइप करती. अभी चूँकि नहीं किया था तो वो फ़ौरन ही उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि ये प्लस की तरह के आपके पॉइंट्स जो हैं वो प्लस की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं. इसके बाद ये जो दूसरा वर्जन है वो भी देख लें कि अगर हम शेप 3 की बजाय शेप 7 करें फिर क्या होगा. वही बात कि फ़ौरन हो जाएगा क्योंकि मैंने इसका और कोई नया नाम नहीं रखा. सो आई एम गोइंग टू डू इट नाउ. ये देखिए मैं रन कर रही हूँ और आप इस ग्राफ को देखिए. ये देखें, पहले वो प्लस थे और अब वो क्रॉसेस हैं इनसाइड लिटिल स्क्वायर्स. एक चीज़ और जो हम करना चाहते हैं वो क्या है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप लिस्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडिफायर्स देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क्स के साथ आप ये geom अंडरस्कोर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसके अंदर लिखें और उसको रन करें. तो मैं ये आपके सामने करने लगी हूँ जी. यहाँ आई हैव गॉट इट हेयर and I'm going to click on run.
एंड देयर यू आर। ये देखिए, इतनी लंबी सी एक लिस्ट है और हर एक के अंदर शुरू में जी प्लॉट 2 और उसके बाद जियोम अंडरस्कोर, ये सारे देखते जाइए कितने ज़्यादा हैं। एबिलीन, बार, बिन, 2D, ब्लैंक, बॉक्स प्लॉट, ये देखते चले जाइए। ये सारे के सारे जो हैं, दे आर द वेरियस टाइप्स ऑफ geoms. So I think you can, you can spend a lot of time exploring these geoms.